नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की मांग तेजी से की जा रही है। और ये मांग कोई और नहीं बल्कि कांग्रेसी ही कर रहे हैं और इसकी मांग तेज लगातार हो रही है। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि समूचे विपक्ष को अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो इन्हें प्रियंका गांधी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करना चाहिए। तो आखिर क्यों अब राहुल गांधी को दरकिनार कर प्रियंका गांधी को सामने लाने की मांग उठ रही है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी तो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी क्यों प्रियंका गांधी की मांग कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी हर जगह पर कांग्रेस में कंफ्यूजन पैदा कर चुके हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी 2009 के बाद से धीरे धीरे एक्सपोज होते गए, इनके ऊपर सवाल उठता गया कि कब परिपक्व होंगे। अगर राहुल गांधी की बात करें तो 2 बार यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार हुई। उस बीच राहुल गांधी चाहते तो कोई मिनिस्ट्री ले सकते थे, लेकिन इनके मन में तो पीएम बनने का ही सपना था, डायरेक्ट पीएम बनना है। और उस समय राहुल गांधी ने कोई पद सरकार में नहीं लिया, सांसद बन के बिल्कुल सामान्य तरीके से रहते रहे। भले ही वो सुपर पीएम की भूमिका वाली सोनिया गांधी के साथ ही रहते थे, मनमोहन सिंह को आदेश दिया जाता था। ऐसे कई किताबें हैं उस दौरान की जो अधिकारियों ने लिखी है, जिसमें जिक्र किया गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसी भी मिनिस्ट्री को फोन करते थे बिना मनमोहन सिंह के आदेश के। वो मनमोहन सिंह के माध्यम से मिनिस्टर और मिनिस्ट्री को फोन नहीं करते थे, बल्कि अधिकारियों से सीधी बात करते थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो इसलिए इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, 10 साल तक जिम्मेदारी विहीन रहे। और फिर जब छोटी मोटी जिम्मेदारी की बात आई, जब ये लगने लगा कि अब इनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है कि अब पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा, जैसे ही जिम्मेदारियां दी जाने लगी राहुल गांधी एक्सपोज होते गए। उनका एक एक पहलू एक्सपोज हो चुका है। उनकी सांगठनिक क्षमता, मतलब संगठन को कैसे चला सकते हैं, उसका कई उदाहरण सामने में है। जिन जिन स्टेट में उन्होंने इंटरफेयर किया, उन स्टेट्स में कांग्रेस की बनी हुई सरकार भी गिर गई, कांग्रेस के अंदर विद्रोह हुआ। चाहे मध्य प्रदेश देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, या फिर राजस्थान देख लें, पंजाब देख लें, जहां जहां इनका इंटरफेयर हुआ वहां पर कांग्रेस संगठन के तौर पर बिखर चुकी है। यानी एक जो सांगठनिक क्षमता होती है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का पावर है, वो राहुल गांधी के अंदर नहीं है। कांग्रेस को लोग ये जान रहे हैं। जब अपनी पार्टी में आप संगठन ही नहीं चला सकते, तो इतनी पार्टियों को एकजुट करके कैसे चला सकते हैं? ये कांग्रेस के अंदर में सवाल उठ रहा है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने इतने दिनों तक कांग्रेस के लिए काम किया, उसके बाद इनको एक बार प्रधानमंत्री का दावेदार भी बना दिया गया है। 2019 का चुनाव जो लोकसभा का था, वो किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा? राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा। और इसलिए राहुल गांधी को जब लग रहा था कि अब तो चुनाव जीतना ही है, तो उसमें थोड़ा पुशअप हो, तभी प्रियंका गांधी को लाया गया। प्रियंका गांधी को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जबकि राहुल गांधी ये जानते थे कि अब प्रियंका गांधी जिस तरीके से इतने दिनों तक दरकिनार करके रखे हैं, जैसे ही आएगी वो अपनी पूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को 5 साल में उड़ेल कर रख देगी। लेकिन फिर भी ये समझ रहे थे कि कांग्रेस अब मेरे पास है, हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब चुनाव जीते नहीं कि उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर प्रियंका गांधी क्या करने वाली है? प्रियंका गांधी तो पीछे से कांग्रेस के संगठन में काम करती रह जाएगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि हम कहां जाएं। लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पहले से भी बुरी स्थिति में चली गई, राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ा। और उस समय भी राहुल गांधी ने कांग्रेस की बैठकों में क्या कहा? कोई भी गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। अगर राहुल गांधी नहीं बन रहे हैं तो फिर क्या गांधी नेहरू परिवार में मेनका गांधी या फिर दूसरे लोग आकर बनेंगे?
अगर अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनी रही। अगर उनको ही अध्यक्ष बनना होता तो राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंपने की क्या जरूरत थी? तो रोकना किसे था? प्रियंका गांधी को, कि प्रियंका गांधी को अगर अध्यक्ष बना दिया गया तो राहुल गांधी खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद प्रियंका गांधी अध्यक्ष नहीं बनी, लेकिन कब तक आप किसी को सिमेट कर रखे रहोगे उत्तर प्रदेश के अंदर? वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से बाहर निकाली गई, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में एक्टिव रही, चुनाव जीत गई, वहां के संगठन पर प्रियंका का अधिकार हो गया। राजस्थान के विवाद में सचिन पायलट आज भी प्रियंका गांधी की बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने पर उनकी वापसी हुई थी। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो उनका एक ठीक ठाक गुट बना हुआ है जिसमें उनका वर्चस्व है। कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने प्रियंका को उतारा। अब लोग ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये दोनों में चुनाव करना है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों को यह भरोसा हो गया है कि प्रियंका गांधी बहुत ही बेहतर लीडरशिप वाली नेता है, लेकिन आपको दो विकल्प ही दिया जाए तो दोनों विकल्प में यह तय करना पड़ेगा कि दोनों में थोड़ा अच्छा कौन है। अच्छा तो दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों की बात करें तो दोनों 2019 के बाद राजनीति में सक्रिय है। लेकिन थोड़े अच्छे की बात करें तो जनता तो ये कहती है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। प्रियंका गांधी बोलती बहुत ज्यादा है। एक प्लस पॉइंट उनके साथ है कि वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, और हिमाचल की जीत का भी श्रेय उनको जाता है, और कर्नाटक में भी वो बहुत एक्शन मोड में नजर आए। खबरें ये भी चली कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद प्रियंका गांधी वहां से वायनाड से चुनाव लड़ सकती है। तो क्या एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है प्रियंका गांधी के लिए? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो ये बातें बोलते हैं, मीडिया में ये बात चलाई जाती है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, इंदिरा गांधी की तरह बोलती हैं, या फिर प्रियंका गांधी में लीडरशिप क्वालिटी है। ये कांग्रेस के अंदर की बात है, क्योंकि लोगों को इस बात का भरोसा नहीं है। अगर प्रियंका गांधी में वो क्वालिटी होती, प्रियंका गांधी अपने लीडरशिप में कांग्रेस को थोड़ा बहुत भी जीत दिलवा पाती, तो फिर उत्तर प्रदेश में जिसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को पूरी तरीके से दी गई, उसमें कांग्रेस कुछ तो बेहतर कर पाती। उसके लीडरशिप क्वालिटी का कोई फायदा तो कांग्रेस को मिल पाता। हिमाचल प्रदेश में ये क्रेडिट दिया गया, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरीके से, मतलब प्रियंका गांधी से कम राजनीतिक समझ राहुल गांधी की है। वहां पर पहले से यह पता था कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी वैसी है, बिल्कुल अल्टरनेट सरकारें आती है, वहां पर कांग्रेस के लिए चांसेस ज्यादा है, और वहां पर प्रियंका गांधी थोड़े बहुत प्रचार कर ली। राहुल गांधी बैकफुट पर रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भरोसा नहीं है, अगर हार गए तो क्रेडिट की बात डिस्क्रेडिट में बदल जाएगी, और इसलिए वो नहीं गए। तो प्रियंका गांधी की बात होने लगी। लीडरशिप की जहां तक बात है, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी को लाया गया था, और उनको एक तरीके से तुरूप के पत्ते की तरह उपयोग किया गया। मतलब आप बंद करके रखो किसी को और उसके बाद अचानक से बाहर निकालो, लोगों को चकाचौंध करने की व्यवस्था थी कि प्रियंका गांधी लाई गई, मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें छपी, और कांग्रेस प्रायोजित मीडिया जो थी ऐसे ऐसे आर्टिकल लिख रहे थे कि प्रियंका गांधी नहीं, इंदिरा गांधी का पुनर्अवतरण हो चुका है। लेकिन 2019 में ये दोनों भाई बहन की जोड़ी क्या कर पाया? तो स्थिति यही है कि कांग्रेस के अंदर रिप्लेसमेंट प्लान चल रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी से बेहतर प्रियंका को माना जा रहा है, और यह तय है कि प्रियंका के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर पहले से ज्यादा सम्मानजनक सीटें कांग्रेस और विपक्ष को मिल सकती है। अब प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को एकजुट करना है तो प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए। क्या विपक्षी पार्टियां प्रमोद कृष्णम के इस बयान से सहमति जता पाएंगी? देखिए, वो उनका जो कहना है उसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि आप किसी को एक्सपोज कर चुके हो और किसी को एक्सपोज करना बाकी है, तो ये जरूरत है कि जिसको एक्सपोज कर चुके हैं उसको बचा के रखा जाए, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी को जान चुकी है। अब प्रियंका गांधी अभी तक पीछे बैठी हुई हैं, बैक सीट पर बैठकर काम कर रही हैं, अभी तक उनके बारे में सबको जानकारी नहीं है। जब वो फ्रंट पे आएंगी तब पता चलेगा कि राहुल गांधी से बेहतर दिमाग प्रियंका गांधी के अंदर है, या फिर वो भी राहुल गांधी की तरह ही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बातें चलती है
उसमें कितनी सच्चाई है जब प्रियंका गांधी मैदान में उतरेगी तो पता चलेगा। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के अंदर जो बात चल रही है ये इसीलिए है कि राहुल गांधी पर तो सहमति असंभव है। केसीआर सहमत नहीं, ममता बनर्जी सहमत नहीं, शरद पवार सहमत नहीं, तो राहुल गांधी पर सहमति नहीं है। तो उनके सामने एक और दूसरा लाया जाए कि ये महिला भी हैं, महिला का लीडरशिप आप स्वीकार करें, महिला वोटर भी 50% जो हैं इनसे अट्रैक्ट होंगी, तो विपक्ष को भी कुछ फायदा होगा। और ये नई नई लीडर हैं, किसी के साथ कोई खुन्नस नहीं है, तो सब लोग सहमत हो जाएंगे। इसका कोशिश इसकी कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन लगता है कि प्रियंका गांधी भी आने वाले वक्त में एक्सपोज हो जाएगी अगर ऐसा होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है तो उसे एक ऐसे बड़े चेहरे को आगे लेकर आना होगा जो ना सिर्फ पॉपुलर हो, क्रेडिबल हो, बल्कि एक्सेप्टेबल भी हो। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से अधिक लोकप्रिय, स्वीकार्य और विश्वसनीय कोई नेता नहीं है। और आचार्य प्रमोद के इस बयान से राजनीति भी जमकर हो रही है और प्रियंका गांधी के समर्थन में कई बयानबाजियां भी आने लगी है। आप अपनी राय इस पर कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।